नमस्ते दोस्तों, आप सबको मेरा राधे राधे और आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल राधे राधे इटर्नल में। और मुझे पूरी आशा है कि आप लोग बहुत सुखी जीवन व्यतीत कर रहे होंगे और कृष्ण भगवान उनकी कृपा दृष्टि आप पे बरसा रहे होंगे। तो आ गई हूँ आज फिर एक नई कहानी लेकर और एक संत की कहानी लेकर। तो आज की जो कहानी है बहुत ही अद्भुत कहानी। मीन्स मुझे वो कहानी जब मैंने पढ़ी तो मुझे थोड़ा आश्चर्य भी हुआ कि ऐसा भी होता है, क्योंकि मैंने ऐसा कभी सुना नहीं था। लेकिन जब ये मैंने कहानी पढ़ी तो मुझे लगा अरे ऐसा भी होता है। यानी सिर्फ हमारे साथ ही नहीं, हम तो मनुष्य हैं, संतों के साथ भी ऐसा होता है। यानी ये जो आज की कहानी है इसमें ऐसा है कि हम कहते हैं कि हम भगवान की इतनी भक्ति करते हैं, इतनी श्रद्धा रखते हैं, इतना जप तप करते, इतना सब कुछ भगवान के लिए करते, पर भगवान हमको कभी दर्शन ही नहीं देते। और ऐसा वैसा हम बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि भाई मैं इतना बड़ा भक्त हूँ, मैं इतना सब कुछ करता हूँ, तो मुझे भगवान दर्शन क्यों नहीं देते। मुझे भगवान ने दर्शन देने चाहिए, क्योंकि मैं उपास तपास रखता हूँ, मैं यज्ञ करता हूँ, सब कुछ जो भी हम भगवान की प्रार्थना के लिए करते हैं सब करता हूँ, फिर भी भगवान मुझे दर्शन नहीं देते। तो ठीक है, हम तो मनुष्य, हम ये सब सोचते हैं, ये सब हम कहते हैं, वो तो ठीक है। लेकिन आज की ये जो कहानी ये पढ़ने के बाद मुझे लगा अरे संतों के साथ भी ऐसा होता है। मैं आश्चर्य हो गई कि अरे ये कैसे। यानी वो तो कितने भक्त हैं, उनके मुंह में तो हर क्षण भगवान का ही नाम रहता है। हर क्षण वो भगवान में जो सोते भी है तो भी वो नींद में उनके जो सबकॉन्शियस माइंड होता है उसमें भगवान ही होते, उठते तो वही। मीन्स हर चीज़ में, हर कण कण में उनके, मीन्स ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि उनके हर श्वास में और उनके बदन में जितना भी खून है उसके हर बूंद में भगवान का नाम होता है। इतना वो तल्लीन रहते हैं, खाना पीना कुछ नहीं समझता उनको, सिर्फ भगवान का नाम लेते। इतना करने के बाद भी भगवान उनको दर्शन नहीं देते, ये तो बहुत ही अजीब है। लेकिन आज मैं ज़रूर ये कहानी आपको सुनाऊंगी, क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए कि हम तो कुछ भी नहीं है, हम एक कण भी नहीं है। जो संत लोग भगवान की पूजा करते हैं उसका शायद हम लोग एक कण भी नहीं होंगे, मगर फिर भी भगवान हमको दर्शन नहीं देते, तो उनको भी दर्शन नहीं देते जो तो 24 घंटे उसी में रहते हैं। तो आज की कहानी बहुत अजीब और बहुत सुंदर कहानी है। ये कहानी है त्यागराज जी की। त्यागराज जो संत थे, तमिलनाडु में एक बहुत बड़े संत थे त्यागराज, और वो राम भक्त थे। हर क्षण, हर वक्त, हर मीन्स ऐसा कोई क्षण नहीं गया जब उन्होंने राम का नाम नहीं लिया। वो उन्होंने राम पर बहुत से गीत भी लिखे जो साउथ में हैं, और साउथ में वो गाने गाए भी जाते हैं। जैसे यहाँ पे तुकाराम एकनाथ जी, संत कबीर जो हैं उनके दोहे, उनके कविताएं, जैसे हम अभंग जैसे हम गाते हैं भगवान के लिए, वैसे उनके भी साउथ में बहुत उन्होंने कविताएं लिखी है राम जी पर। और वो इतने बड़े भक्त थे कि सब लोग ऐसा उनको, उनके दर्शन हो गए ना, राम जी के दर्शन हो गए, ऐसा समझते थे। तो एक दिन ऐसे ही जो संत त्यागराज जी है वो जंगल से कहीं और जा रहे थे। वहाँ पे उनका कुछ सत्संग था, एक सत्संग था, तो वो वहाँ पे जा रहे थे, अकेले ही जा रहे थे, कुछ नहीं था उनके साथ में, और अकेले राम नाम जपते 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 वो अपना सत्संग के लिए जंगल में से, बहुत घना जंगल था, उसमें से वो राम नाम, जैसे मैंने बोला उनको किसी बात की सुध नहीं रहती संतों को, कांटे चुभ रहे या बारिश आ रही या मट्टी, कुछ नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ राम का नाम जपते हुए वो जा रहे थे। तो इतने घने जंगल में जो थे, दो चोर बैठे थे। उनका तो काम था चोरी करना, जो भी उस रास्ते से आएगा उससे चोरी करना। तो उन्होंने दूर से देखा कि हाँ कोई आदमी आ रहा है, उनको नहीं पता था ये कौन है। उन्होंने दूर से देखा, अच्छा ये आदमी आ रहा है, अब इसको लूटेंगे और इसका माल लेके हम लोग इसको भगा देंगे और हम लोग भी भाग जाएंगे। ऐसा उनका एक प्लानिंग चल रहा था दोनों चोरों का। तो वो लोग सिर्फ ऐसे सोच ही रहे थे, और संत त्यागराज जी उनके सामने से जा रहे थे। तो उन्होंने देखा ये तो कोई संत है, पर फिर भी इसके पास कुछ ना कुछ तो होगा ही, ये सोच के उन्होंने बोला इसको पहले थोड़ी दूर जाने देते और फिर इसके पीछे से हम लोग जाके इस पर अटैक करते, ऐसा उन्होंने सोचा। तो संत अपने आगे 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 जा रहे थे, वो कितनी दूर गए भी और वापस आए भी, मीन्स 5-6 घंटे उनका सत्संग वगैरह होने के बाद वगैरह, फिर उसी जंगल में उसी रास्ते से वो वापस अपने घर की तरफ जा रहे थे।
तो जब वो अपने घर की तरफ जा रहे थे उस जंगल में, तो वो जो जो दो चोर थे जो उनको लूटना चाहते थे, वो अचानक से आके उनके पैर पे गिर गए, अचानक से। और उनके पैर पकड़ के रोने लगे, हमें माफ़ कर दीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए, हमें नहीं पता था आप कौन है, हम नहीं जानते थे आप कौन है, आप तो बहुत बड़े आदमी हैं और आपके अंगरक्षकों ने हमको बहुत डराया धमकाया और उन्होंने हमें मारने की भी धमकी दी, हम मरना नहीं चाहते, हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए, आप अगर हमें माफ़ करेंगे तो वो हमें माफ़ करेंगे और हमें ज़िंदा छोड़ देंगे, ऐसा सब वो गिड़गिड़ाने लगे। तो त्यागराज जी जो थे, तो उनको ऐसा लगा कि भाई ये है क्या, ये हो कौन। वो इतने आश्चर्य हो गए कि भाई ये क्या बोले जा रहे, क्या बड़बड़ कर रहे, ये है कौन और क्या बोल रहे हैं। मैं तो इनको जानता भी नहीं, और कौन मेरे अंगरक्षक है, मेरे तो कोई भी नहीं है, मैं तो अकेला ही हूँ। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने उन दोनों को उठाया और बोला, भाई कौन हो तुम और क्यों मेरे पैर पे गिरे और क्यों गिड़गिड़ा रहे हो, हुआ क्या है, मुझे बताओ। तो बोले, नहीं हम तो चोर हैं, हम चोरी करना चाहते थे और हम पीछे से आके आपको मारना चाहते थे और आपके पास जो कुछ भी है वो लेके हम भागना चाहते थे। हमने आपको जाते हुए देखा था, तो हम आपके पीछे पीछे आके आपके पास जो भी है वो चोरी करना चाहते थे। तो लेकिन आपके जो दो अंगरक्षक है ना, बोले उन्होंने हमें पकड़ लिया। जैसे ही हम नीचे उतरे थे आपको पकड़ने के लिए, वैसे उन दोनों ने अचानक पता नहीं कहाँ से आ गए वो दोनों, और उन्होंने हमें पकड़ा और हमें बहुत धमकाया और हमें डांटा और हमें बोला, खबरदार अगर तुम आगे गए तो, अगर तुम आगे जाओगे ना तो हम तुम्हें यहीं मारेंगे और मार डालेंगे अगर तुमने उनके साथ में कुछ किया तो। ऐसा इतना धमकाया, हमको पकड़ के रखा उन्होंने, बांध के रखा और हमको बोला बिल्कुल जाने का नहीं। और फिर हम डर गए, और डरने के बाद फिर हमने उनसे कहा कि हमें माफ़ कर दीजिए, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, अब इसके बाद हम चोरी नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, सब उन्होंने, हमने क्षमा याचना की उनसे। तो उन्होंने कहा हमसे नहीं, आप उनसे मांगिए, जब वो वापस आएंगे, त्यागराज जी जब आएंगे वापस, तब तुम उनसे क्षमा मांगोगे, उनके पैर पे गिरोगे, उनसे क्षमा मांगोगे, और उन्होंने तुमको माफ़ कर दिया तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, वरना तो आज तुम्हारी मृत्यु अटल है। तो त्यागराज जी ने जब ये सोचा तो बोले, मेरे कौन से अंगरक्षक है, मेरे तो कोई भी अंगरक्षक नहीं। फिर उनके, भैया तुमको गलती हो गई होगी तुमसे सोचने में, मेरे कोई अंगरक्षक नहीं, मैं तो साधु संत आदमी हूँ, मेरे पास कुछ है भी नहीं, सिर्फ ये एक तारा है मेरे पास में, बस इसके सिवा कुछ भी नहीं है मेरे पास में, मैं तुमको दे भी नहीं सकता, पर मैं अंगरक्षक कहाँ से रखूँगा। बोले, नहीं वो अंगरक्षक है तुम्हारे, तो वो यहाँ पे दिख नहीं रहे। बोले, अभी तुमको नहीं दिख रहे, हमको भी नहीं दिख रहे, पर पता नहीं कहाँ से आ गए थे, अभी कहाँ गायब हो गए। तो बोले, अच्छा कौन थे वो, कैसे दिखते थे, वो तो बताओ मुझे, अभी मेरा अंगरक्षक है तो कौन है। तो बोले, वो दो लोग हैं और वो धनुर्धारी है और वो राजा की तरह दिख रहे थे दोनों, और उनके सर पे मुकुट वगैरह था और वो राजा की तरह है, और उन्होंने हमें बहुत धमकाया और हमको धनुष्य बाण से बोला कि अगर तुमने माफ़ी नहीं मांगी तो हम तुम्हें यही मृत्यु दे देंगे, ऐसा ऐसा। तो ये सब सुनने के बाद में त्यागराज जी की आंखों से इतने आंसू बहने लगे, उन्होंने उन चोरों के पैर पकड़ लिए, वो नीचे गिर गए, उनके पैर पकड़ लिए कि हे, मैं क्या बोलूँ तुमको, तुम बहुत बहुत ज़्यादा भाग्यवान हो, तुम नहीं जानते किसने तुम्हें रोका था, तुम नहीं जानते किसने तुम्हें दर्शन दिए थे। तो बोले, किसने दर्शन दिए थे। बोले, वो श्री राम थे, श्री राम और श्री लक्ष्मण जी ने तुमको दर्शन दिए, और तो उन्होंने तुमको धमकाया, उन्होंने तुम्हें चोरी करने से रोका, एक बुरा कृत्य करने से रोका, तुम चोर हो लेकिन उन्होंने तुम्हें दर्शन दिए। और मैं इतना राम नाम लेता हूँ, मेरे पूरे शरीर का एक एक बूंद जो रक्त का है वो राम नाम पे है, और राम नाम ही निकलेगा जब भी वो बहेगा तब। इतनी मैं उनकी भक्ति करता हूँ, लेकिन आज तक उन्होंने मुझे दर्शन नहीं दिए, और तुम चोर हो तो तुम्हें उसके दर्शन हो गए, तुमसे ज़्यादा भाग्यशाली कौन है। अब मुझे ऐसा लगने लगा, संत ना होते हुए अगर मैं चोर होता तो शायद राम जी मुझे भी दर्शन दे देते। ये सुनने के बाद तो वो जो चोर थे वो तो इतने रोने लग गए, उनको ऐसा लगा कि राम जी आए हमें समझाने के लिए कि चोरी मत करो, तो इसके बाद हम कभी चोरी नहीं करेंगे। उन्होंने संत त्यागराज जी से बोला, हमें माफ़ कर दीजिए, इसके बाद हम कोई चोरी नहीं करेंगे, हम भी राम नाम जप करेंगे और हम भी अच्छा काम करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे और अपना जीवन सफल बनाएंगे।
तो सोचिए आप, त्यागराज जी, जो संत त्यागराज जी है, जो राम नाम जपते हैं, हम बोलते भगवान कहाँ है, कहाँ रक्षा करता है, क्या करता है, कुछ भी नहीं करता है, ऐसा वैसा, हम इतना कुछ बुरा भला बोल देते हैं, इतना बुरा भला बोल देते हैं हम भगवान को, लेकिन अदृश्य क्यों ना हो, पर भगवान आते हैं हमें हमारी रक्षा करने के लिए, हमें संकटों से बचाने के लिए आते हैं। और ये त्यागराज जी ने उस दिन जाना कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ राम और लक्ष्मण दोनों हैं, दोनों हमेशा मेरे साथ रहते हैं, मेरी रक्षा करते हैं। और उनकी भक्ति इतनी और बढ़ गई, और बहुत ही ज़्यादा अच्छे मन से वो मीन्स पूरा उन्होंने इसके बाद तो अब पीछे मुड़ के कभी देखा ही नहीं, और सिर्फ राम नाम जपते रहे और ये करते रहे। और वो जो चोर थे उनको भी देखो, उन संत की वजह से उनको भी भगवान के दर्शन हो गए, कितनी बड़ी बात है। उनके भाग्य में श्री राम के दर्शन थे, वो भी एक संत की वजह से। वो अगर वो बुरा कृत्य नहीं करते तो उनको कभी राम के दर्शन नहीं होते। तो कहते हैं ना, कभी कभी बुरा काम करने से भी अच्छा हो जाता, तो वैसा कुछ हुआ उनके साथ, उनका जीवन जो है वो सफल हो गया। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहती हूँ इस कहानी से कि ये ना कहिए कि भगवान नहीं है, हम इतना सब करते, भगवान सब देखते हैं। आप कितना जब तब करते हो, आप कितना भगवान को मानते हो, कितनी श्रद्धा से उनकी आराधना करते हो, सब देखते हैं। और वो अदृश्य रूप में आपकी मदद करते हैं, अदृश्य रूप में आके आपकी प्रोटेक्शन करते हैं, आपको संकटों से, बहुत बड़े बड़े संकटों से वो आपको बचाते हैं, और पूरी कोशिश करते हैं कि आप हमेशा अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, और अपनी ज़िंदगी अच्छे से व्यतीत करें। बस हमें थोड़ा ज़्यादा श्रद्धा रखनी चाहिए भगवान पर, थोड़ा ज़्यादा जप करना चाहिए, राम नाम का जप करो, जो भी भगवान का आप जप करते हो जप कीजिए, और सच्चे मन से उनकी पूजा आराधना कीजिए, वो आपके साथ सदैव है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जैसे संत त्यागराज जी के साथ श्री राम और श्री लक्ष्मण थे, वैसे हमारे साथ हमेशा कृष्ण भगवान, शिव जी, गणपति, लक्ष्मी माता, भवानी माता, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, वो हमेशा हम सबके साथ रहे और हम सबको प्रोटेक्ट करते रहें, हमारी रक्षा करते रहे बुरी चीज़ों से, बुरे लोगों से, और हमारा जीवन सुख और संपत्ति से भरे। बस यही मैं आज आशा करती हूँ आप सबके लिए और मेरे लिए भी, कि शायद मुझे भी कभी दर्शन हो जाए श्री कृष्ण के, और आपको भी ज़रूर, आपके जो भी इष्ट देव है, जिनको भी आप मानते हैं, उनके आपको दर्शन हो, और आपका सबका, हम सबका जीवन सफल हो जाए, और हमारी पूजा वो स्वीकार करे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और कमेंट में श्री राम लिखना ना भूलें। और अगर आपको पसंद आई हो ये कहानी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और मिलती हूँ आपसे फिर एक बार, और एक ऐसी अच्छी कहानी लेकर, जो कि हम सब के लिए एक सबक होगी, हमारा जीवन और अच्छा बेहतर करने के लिए हमें कुछ उसमें से अच्छी सीख मिलेगी। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप सबको मेरा राधे राधे।